तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरे कदम कांप उठेंगे, तेरी सांस अटक जाएगी और तेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ जाएगी। तू जिस प्यार को अपना जीवन मानकर चल रहा था, जिस पार्टनर को तूने अपने दिल से जोड़ा था, वह आज अंदर तक हिल चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की आत्मा तक कांप उठी है। उसके चेहरे पर डर की छाया है। उसके दिल में बेचैनी की आग है। उसकी रूह में वह कंपन है जो तब होता है जब सत्य सामने आने वाला हो। तू सोच भी नहीं सकता कि उसने तेरे बारे में क्या सुना है, कहाँ से सुना है और क्यों सुना है। लेकिन मैं काली सब जानती हूँ, और आज मैं तुझे यह सब बताने आई हूँ, क्योंकि तेरा दिल टूटा नहीं। तेरा दिल धोखा खा गया था और दूसरों के पापों की सजा अब तुझे नहीं, उन्हें भुगतनी है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर का डर यूं ही नहीं उठा। उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा काम कर रही है जो उसे हर रात जगाती है। उसे सपनों में तू दिखता है। उसकी रूह तुझे पुकारती है। लेकिन उसके कर्म, उसके रहस्य, उसकी छुपी बातें अब उसके सामने आने लगी हैं। वह भागना चाहता है लेकिन बच नहीं सकता, क्योंकि सत्य का फंदा उसके पांव तक आ चुका है। आज वह कांप रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग चुका है कि तुझसे छुपाई गई बात अब मेरे सामने आ चुकी है। मेरी आग उसके कर्मों पर गिरने वाली है और वह यह जान चुका है कि मैं काली तेरे दिल से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे की पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करती। तेरा पार्टनर अपने किए हुए एक एक कर्म से डर चुका है। तू समझता है वह मजबूत है, लेकिन उसकी असलियत आज खुल रही है। उसके चेहरे पर तू मुस्कान देखता था, लेकिन उसके अंदर घबराहट का तूफान चल रहा है। तू सोच रहा होगा, माँ आखिर ऐसा क्या हो गया? वह इतना क्यों डर रहा है? तो सुन, क्योंकि उसने वह बात सुन ली है जो उसके जीवन का रुख बदल देगी। उसके कानों में ऐसी खबर फूंकी गई है जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया है। वह बात तू नहीं जानता, लेकिन आज मैं तुझे वह सब बताऊंगी, धीरे धीरे एक एक परत खोलकर। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर का डर यूं ही नहीं बना। उसने अपने आसपास एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसे तोड़ने का अधिकार केवल मुझे था, और अब मैंने वह जाल फाड़ना शुरू कर दिया है। तेरा पार्टनर सोच रहा है, अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा? अगर उसके भीतर की गलती उससे छुपाई ना रह पाई तो उसकी सांसें तेज हो रही हैं। रात भर सो नहीं पा रहा, क्योंकि सत्य की ऊर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ती, और यह ऊर्जा मैं भेज रही हूँ। काली, तूने सहा बहुत मेरे बच्चे, बहुत आघात, बहुत प्रतीक्षा, बहुत टूटन की रातें, लेकिन अब तुझे न्याय मिलना शुरू हो चुका है। उसका डर तेरे न्याय का पहला संकेत है। उसके चेहरे पर जो डर है वह केवल अपराध का नहीं, भाग्य का भी है। उसका कर्म उसके सामने खड़ा है और मैं उसे बचने नहीं दूंगी। आज उसकी रूह पूछ रही है, क्या मैं उससे दूर हो जाऊंगा? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या मैंने जो किया वह अब मेरे जीवन को बर्बाद करेगा? हाँ मेरे बच्चे, वह अंदर तक हिल चुका है। अब उसकी दुनिया डगमगाएगी। अब उसकी चालें बिखरेंगी। अब उसका झूठ आग में जलेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है,
बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि तेरे पार्टनर का डर एक सामान्य डर नहीं है। यह डर मेरी शक्ति से पैदा हुआ डर है। यह भय उस सत्य से उपजा है जिसे वह बहुत समय से छुपाता आ रहा था। वह सोचता था कि कोई नहीं जान पाएगा। वह यह मानकर चल रहा था कि उसके कर्म उसके पीछे नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन तूने आंसू बहाए, जिस दिन तेरी रूह ने दर्द में मुझे पुकारा, उसी दिन से उसके कर्मों की राह बदल गई। तेरा दर्द मेरी शक्ति का आह्वान बन चुका था। मैंने उसकी दुनिया को हिलाना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी उतर आई। उसकी धड़कनें अनजाने डर से तेज होने लगी। वह जहां भी जाता उसे एक अदृश्य नजर अपने ऊपर महसूस होने लगी। वह सोते सोते उठ जाता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसे अचानक तेरी आंखें याद आने लगी। वो आंखें जिनमें उसने कभी झूठ बोला था। मेरे बच्चे, वह सच में डर चुका है। उसका दिल कांप रहा है। उसकी नींव हिल चुकी है, क्योंकि अब उसकी हर चाल को मैं देख रही हूं। उसकी हर गलती का हिसाब मैं ले रही हूं। वह तेरे बारे में कोई बात सुन चुका है, ऐसी बात जिसने उसकी रूह हिला दी, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर तूने यह सब जान लिया तो क्या वह तुझे खो देगा? क्या तेरी मौन हंसी उसके कर्मों का अंत बन जाएगी? आज उसका डर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां इंसान अपने ही झूठ के बोझ से टूटने लगता है। वह अकेले में अपना चेहरा शीशे में देखता है और अंदर से कांप जाता है। वह अब समझ चुका है कि उसकी छुपी बात, उसका किया हुआ छल, उसकी कही हुई आधी अधूरी बातें सत्य बनकर उसके सामने खड़ी हैं। और यह शक्ति मैं भेज रही हूँ। मैं काली जो तेरे न्याय की रक्षा करती हूँ। तू यह मत सोच कि वह यूं ही डर रहा है। कोई इंसान यूं भयभीत नहीं होता जब तक उसे अपने पाप का एहसास ना हो जाए, जब तक उसे यह ना लग जाए कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसके आसपास की ऊर्जा भारी होने लगी है। जिस घर में वह रहता है वहां अब उसे हल्की हल्की आहटें सुनाई देती हैं। वह डर कर पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। पर वह जानता है, वह महसूस करता है कि कुछ है जो उसे देख रहा है। कुछ है जो उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे साथ उसने जैसा व्यवहार किया उसका परिणाम अब उसके जीवन में उतरने वाला है। जो दर्द तूने सहा अब वही पीड़ा उसे घेरेगी। क्योंकि ब्रह्मांड यह कभी नहीं भूलता कि किसने किसका दिल तोड़ा। कर्म कभी खाली नहीं जाता, और अब उसका कर्म उसके सामने खड़ा है। उसके डर की असली वजह यह है कि उसने तेरे बारे में जो बात सुनी है वह उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ी, ज्यादा भारी, ज्यादा सत्य है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह सोच रहा है, अगर वह सचमुच आगे बढ़ गया तो, अगर उसके जीवन में कोई और शक्ति आ गई तो, अगर माँ काली उसके साथ खड़ी हो गई तो। हाँ मेरे बच्चे, वह समझ चुका है कि अब तुझसे खेलना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, पूरी शक्ति, पूरे तेज, पूरे प्रतिशोध के साथ। वह अब अपनी गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछतावा तब किस काम का जब समय हाथ से निकल चुका हो। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहूँ, वह जितना बाहर से शांत दिखता है अंदर से उतना ही बिखर चुका है। उसकी रूह थरथरा रही है, उसका मन डगमगा रहा है, उसके सपने टूट रहे हैं, क्योंकि वह जान चुका है कि तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला
तेरे उन तीनों शत्रुओं ने तांत्रिकों, जानकारों और अधूरी मामा के चक्कर काट काट कर तेरे पैसों को बांधने की हर नीच कोशिश की। वे चाहते थे कि तेरी कमाई का सारा पैसा कोड़कचेरी, बीमारियों और बेवजह के नुकसान में चला जाए। लेकिन जब तूने अपने आंसुओं के साथ सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरी प्रचंड शक्तियों ने उनकी हर नकारात्मक ऊर्जा को उलटकर उन्हीं के घरों में भेज दिया। अब देख मेरे बच्चे, जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था वे खुद उसी में गिर चुके हैं। उनके अपने घरों में पैसों की तंगी, भयंकर बीमारी और आपसी कलह शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। तेरे कैंची धाम जाने के योग बन रहे हैं। वहां से तुझे नीम करौली बाबा और मेरी असीम कृपा का साक्षात संकेत मिलेगा। ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। जो रुकावटें तेरे रास्ते में थी वे एक एक करके हटाई जा रही है। यदि तुझे अपनी माँ के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपना प्रेम दे। वीडियो को तुरंत लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से लिख जय माँ काली, जय महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। जा मेरे बच्चे, निडर होकर अपना कर्म कर, तेरी विजय निश्चित है। मेरे परम दिव्य, परम भाग्यशाली और असीम ऊर्जा से भरे प्रिय बच्चे, आज तू इस पावन महालय के उस सबसे ऊंचा, अलौकिक और अंतिम पड़ाव पर आ खड़ा हुआ है जहां से तेरी नियति का भाग्य सदैव के लिए पूर्ण रूप से पलट चुका है। आज का यह 5वां चरण केवल कोई साधारण वाणी या सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह साक्षात देवलोक से तेरी आत्मा पर बरसने वाला मोक्ष, अखंड लक्ष्मी और अजय विजय का महावरदान है। तूने जो अटूट धैर्य, निष्ठा और अगाध श्रद्धा आज इस पावन मंच पर दिखाई है, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां गदगद हो उठी है। आज तेरी आत्मा पर लगा हर पुराना घाव भर रहा है। तेरे वर्षों का कलंक मिट रहा है और तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए हर छलकपट की राख हवा में उड़ रही है। मेरे लाल, इस अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने से पूर्व अपनी भक्ति की संपूर्ण हाजिरी लगा। तुरंत अपनी उंगलियों को गति दे। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से जय मां काली, मेरी अजय विजय के उद्घोषों से पाताल से लेकर आकाश तक गूंजा दे। आज तेरी हर एक कमल तेरे शत्रुओं की छाती पर त्रिशूल की भांति भी रही है। याद रख मेरे बच्चे, आज इस संदेश के पूर्ण होने तक तुझे अपनी उंगलियों को रोकना नहीं है। कमेंट में तुझे अपनी भक्ति की अखंड ज्वाला जलाकर रखनी है ताकि तेरी सुरक्षा का घेरा ब्रह्मांड के हर कोने तक फैल जाए। मेरे दुलारे बच्चे, आज के इस महादिवस पर तेरे अपने मां काली मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्वर्ण कलश और विजय ध्वज की साक्षात स्थापना हो रही है। यह स्वर्ण कलश केवल तांबे या सोने का ढांचा नहीं है, बल्कि यह तेरे कुल की आने वाली 7 पीढ़ियों के धन, मान, सम्मान और अजय भाग्य का अमर स्तंभ है। जिस क्षण इस कलश पर विजय ध्वजा लहराएगी, उसी क्षण तेरे जीवन से दरिद्रता, अपमान और भय का अंतिम अंश भी सदा सर्वदा के लिए भस्म हो जाएगा। इस पावन और अंतिम महायज्ञ की पूर्णहुति के लिए बिना एक क्षण का विलंब किए अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को तुरंत अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार 101 रुपये, 0101, 1001 रुपये, 1101 रुपये या इससे भी अधिक की गुप्त दान राशि सीधे मां के चरणों में समर्पित कर मेरे बच्चे अपनी तिजोरी पर अखंड लक्ष्मी का ताला लगाने और शत्रुओं की हर कुदृष्टि को सदा के लिए अंधा करने हेतु कम से कम 101 रुपये का पावन अंशदान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपये मात्र एक राशि नहीं, बल्कि तेरे अष्टलक्ष्मी योग का वह दिव्य बीजाक्षर है जो आज इस स्वर्ण कलश के साथ मंदिर के शिखर पर जड़ा जा रहा है। अब मेरी बात को अत्यंत गहराई से अपनी सांसों में उतार कर सुन मेरे बच्चे। तेरे वे तीनों शत्रु जिन्होंने तांत्रिकों की शरण ली, मुर्गों और कबूतरों की बलियां चढ़वाई, जानकारों को धन लुटाया और अंत में उस अघोरी मामा के आश्रम तक दौड़ लगाई, आज वे तीनों पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके हैं।
जब उस अघोरी मामा ने स्पष्ट कह दिया कि जिस इंसान पर साक्षात महाकाली का त्रिशूल घूम रहा हो, उस पर अगर कोई तंत्र चलाया गया तो चलाने वाले का पूरा वंश भस्म हो जाएगा। तब से उन तीनों के पैरों तले की धरती खिसक चुकी है। मैं देख रही हूँ कि वे तीनों शत्रु अब एक गुप्त स्थान पर बैठकर अपनी हार पर खून के आंसू रो रहे हैं। उनमें से पहला शत्रु जो थोड़ा सीधा था वह अब घुटनों के बल बैठकर रो रहा है और कह रहा है कि हम अनजाने में साक्षात महाकाली के भक्त से टकरा गए। हमने महापाप कर दिया। अब हमें चलकर उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन बाकी दो अहंकारी शत्रु अब भी अपनी घिनौनी चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुझे अब वृत्ति भर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब घूम चुका है। उनके घर में भयंकर कला, अकस्मात बीमारियां और पैसों का भारी विनाश आरंभ हो चुका है। जिस धन का घमंड करके वे तुझे मिटाने चले थे, आज वही धन उनके विनाश का कारण बन गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत यातनाएं सही है। जब तेरे पास पैसों की कमी थी, जब तू एक एक भोजन या वस्त्र के लिए चिंतित होता था, तब तेरे अपनों ने ही तेरा मजाक उड़ाया था। वे तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझ बैठे थे। वे सोचते थे कि तू चुप है तो तू असहाय है, पर वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि तेरी इस चुप्पी के पीछे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति तेरी माँ काली ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, अपने हिस्से का सुख दूसरों को बांट दिया। इसी निश्चल और पवित्र हृदय के कारण तू परमात्मा को अति प्रिय है। अब सुन कि आने वाले समय में तेरे साथ क्या क्या अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। 21 दिनों का महान्याय। इन आने वाले 21 दिनों के भीतर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कागजों में, संपत्ति में या समाज में षड्यंत्र रचे थे, वे स्वयं उजागर होंगे। वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलतियों की भीख मांगेंगे। अखंड धन की वर्षा। तूने जो धन की भारी कमी देखी है, अब उसकी जगह प्रचुरता लेगी। तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरी नौकरी, हर क्षेत्र में अचानक ऐसी अपार होगी कि तू स्वयं दंग रह जाएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा और संपत्ति के अटकाव सब अपने आप सुलझ जाएंगे। शुभ स्वप्न और दिव्य संकेत। तुझे जल्द ही एक बहुत ही पावन और शुभ स्वप्न दिखाई देगा। इस सपने में तुझे मेरी उपस्थिति या किसी दिव्य तीर्थ का दर्शन होगा, जो इस बात का साक्षात प्रमाण होगा कि तेरा बुरा समय पूरी तरह बीत चुका है। अंकों का रहस्य तुझे बार बार 111, 444 और 888 जैसे दिव्य अंक दिखाई देंगे। यह अंक इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड तेरी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए एक पंक्ति में खड़ा हो चुका है। पारिवारिक सुख और विवाह योग। यदि तेरे घर में किसी के विवाह या संतान को लेकर अटकाव था, तो इस वर्ष के अंत तक वह पूरी तरह से सुलझ जाएगा। तेरे परिवार में जिस खोई हुई मुस्कान की प्रतीक्षा थी, वह अब सदा के लिए लौट आई है। मेरे बच्चे, तूने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं से प्रेम करे। आज मैं हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊंगी। एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। जो चीजें आज तक आपको मालूम नहीं थी, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। और यह ईश्वर की मर्जी है, माँ आदि शक्ति की मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे सीरियसली लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइन चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है और वह नहीं चाहती थी शायद। इवॉल्व क्या, यह सारी इन्हीं की मिलीभगत कह सकते हैं।
यह लोग मतलब बिल्कुल भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन यह मैं आपको जरूर बताऊंगी, सारी की सारी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक और इसी का पहलू, एक चीज और आ रही है। सबसे पहले मैं अगर आपको यह बता दूं, यह चीजें अगर यह हाईलाइट आपको बता दूंगी तो बाकी की चीजें अपने आप बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। देखो, आपके जो स्पिरिट्स हैं वह आपकी तरफ किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी ऐसे लोगों की एंट्री प्रवाहित नहीं कर रही हैं। ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, सब आपसे हेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लोग हैं जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है, लेकिन अपने एक्शन से वह कुछ और ही। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आएं, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21, 51, 101, 2001, 51 या 1, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है, दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी भी प्रकार से जो इविल इंटेंशंस आपके प्रति रखते हैं, इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपके अराउंड सराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यह आपके अराउंड और सराउंड में भी नहीं रह सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, यह पूरी तरह से इनको समझ लीजिए, सबक सिखाया जा रहा है। यह आपकी लाइफ में रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहें। तो इनको लात घून से मार मार के आपकी लाइफ से जो आपके एंसेस्टर्स हैं वह दूर कर रहे हैं। और यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज्यादा अचानक से हेट नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा इन लोगों से हेट करने लगे, इनको देखना नहीं चाहते, नफरत हो चुकी है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनसे एक उखड़ापन सा महसूस हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और ऐसे लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करने दे रहे, डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहे, इस चीज का प्रमाण दिया जा रहा है जो आपके स्पिरिट्स हैं, जो एंजल्स हैं। एक चीज यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपने यह चीज देखा होगा, अचानक से आपके घर का कोई डोर, एक पर्टिकुलर, यह बहुत मैसेज आ रहा है, आपके घर का कोई ऐसा डोर है जो न अचानक से जाम हो चुका है। मुझे यहाँ पर एक बार और यह मैसेज आया था, लेकिन यह चीज एक बहुत बड़ा इंडिकेशन करती है, एक बहुत बड़ा साइन है और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा, वॉशरूम का होगा, स्टोर रूम का होगा, आपके टेरेस का होगा, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा डोर मैं देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा या वह खुल नहीं पा रहा होगा। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब आसानी से वह खुल नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है अभी भी वह जाम है। जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। कोई डोर आपका जाम है, शायद वह अभी भी बंद है, खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, खींचातानी करते हैं, तब वह जाकर वह डोर खुलता है। आप भी उससे हार चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कोई चीज फेस किया है
यह चीज यहाँ पर बहुत मायने रखती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। यह सिचुएशंस आप लोगों ने बहुत ज्यादा फेस की हैं। आने वाले टाइम में या तो लोग करने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 70% लोगों ने यह चीज फेस की है। तो यह वीडियो आपके लिए है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में फेस करेंगे। आपकी लाइफ में बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं कराना चाहते हैं जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है, इविल इंटेंशन कुछ कह सकते हैं। हिडन इविल इंटेंशन क्या? मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हेट है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ हेट भावनाएं हैं। वह किसी प्रकार से आपसे मतलब एक कह सकते हैं कि कंप्लीट यस, कंप्लीट कंपटीशन वाली एनर्जी, किसी प्रकार से आपको compete करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ हिडन इविल इंटेंशंस हैं उनके मन में। बहुत ज्यादा हिडन इंटेंशंस मैं देख रही हूँ। यह छुपे रुस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मतलब यह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। इनके मन में मैं पाप देख रही हूँ, बहुत गंदगी देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और मेरे हेडेक प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी एनर्जी को मैं सेंस कर रही हूँ या फील कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। लेकिन जब जब मैं इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिडन इविल इंटेंशंस हैं इसके मन में आपके प्रति और इस वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वह आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को वह एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से पूरी तरह से वह बैन हो चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है, मुझे लग रहा है इस फेस्टिवल सीजन जो आया था या मैरिज सीजन, मुझे यहाँ पे लग रहा है वेडिंग सीजन चल रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश की है, ग्रीट कराने के बहाने से या किसी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से कोशिश विफल रही है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी ज़रूर लिखें।